जिस रोड को ये तोड़ के जाते हैं उस रोड को जो है ना दोबारा उसको पूछने भी नहीं आते। आज तकरीबन 3 साल होने वाले हो गया, 2.5 से 3 साल इस रोड को तोड़ा उन्होंने, और उसके बाद इस रोड को कोई पूछा नहीं है। इस रोड को बेहाल छोड़ दिया गया है। सिर्फ यह हुकूमत की अपनी नाअहली है, अपनी सीट के चक्कर में वो दोनों हुकूमतें आपस में लड़े जा रही हैं और आवाम का किसी को कोई पता नहीं है। सीवरेज के मसाइल हैं, जो सुई गैस के कनेक्शन नीचे से डिस्कनेक्ट हो गए थे वो बिल्कुल उसी तरह है। तकरीबन 20-22 दिन से मैं जिस गली में रह रहा हूं, जिसके सामने हम खड़े हुए हैं, 20-22 दिन से उस गली में गैस नहीं आ रही। गैस वालों को कंप्लेंट की, इन रिटन कंप्लेंट की, लाहौर तक से उनकी कॉल आ जाती है जी हमारी टीमें निकली हुई हैं सर्वे के लिए, लेकिन यहाँ कोई साहब नहीं पहुँचे। ये 2 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया हम यहाँ पे मट्टी फाँक रहे हैं। कोई कारोबार नहीं है, हमारा रोज़गार सारा ख़त्म होया पड़ा है और रोज़ाना हम यहाँ पे एहतजाज भी करते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती। हम तो बहुत परेशान हुए हैं, हमारा रोज़गार बिल्कुल ख़त्म होया पड़ा है। यहाँ पे कोई कस्टमर तो बाहर से आता नहीं है। अब क्या करें, हमारे बच्चों के बहुत सारे मसाइल हैं, घर के मसाइल हैं। हम तो जलील हो रहे हैं, ना कारोबार होगा। जब मिट्टी के गुजरने का भी आपके सामने हमें आवाम आ रही है, जा रही है, धक्के इतने हैं, तो लेडीज़ क्या आएगी, तो काम करने वाला क्या आएगा। हमारे तो काम धंधा भी नहीं रह गया भाई। जल्द से जल्द ये काम कंप्लीट होना चाहिए ताकि आवाम को कोई सहूलत मिले। कुछ बेरोज़गारी से, महंगाई से वैसे आवाम परेशान है और ऊपर से जनाब ये काम छेड़ा हुआ है और कोई इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई एक्टिव है ना वो फासले नहीं हो रहा, जो कि इसको बेहतरीन तरीके से होना चाहिए मेरे ख्याल में। दुकानें बंद पड़ी हैं, कारोबार ख़त्म हो गया है। ये देखो खड्डा मच्चा पड़ा है ना, हाली नहीं इतने गटर बनाए हैं उन्होंने, कुछ भी नहीं। ये गैस लाइन भी लीक है,